कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। पंडित सारंगदेव के अनुसार प्रबंध की संख्या कितनी है? पंडित सारंगदेव के अनुसार प्रबंध की संख्या कितनी है? पंडित सारंगदेव के अनुसार प्रबंध की संख्या कितनी है? सही जवाब है 75। पहला सही जवाब है अर्चना कुमारी। गुरु अंग को किस चिन्ह से सूचित करते हैं? गुरु अंग को किस चिन्ह से सूचित करते हैं? गुरु अंग को किस चिन्ह से सूचित करते हैं? सही जवाब है एस। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। सारंगदेव ने साधारण गांधार को किस श्रुति पर स्थापित किया है? पंडित सारंगदेव ने साधारण गांधार को किस श्रुति पर स्थापित किया है? सही जवाब है 10वीं श्रुति पर। पहला सही जवाब है धर्मवीर कुमार। मतंग ने अंतर गांधार को किस श्रुति पर स्थापित किया है? मतंग ने अंतर गांधार को किस श्रुति पर स्थापित किया है? मतंग ने अंतर गांधार को किस श्रुति पर स्थापित किया? सही जवाब है 11वीं श्रुति। पहला सही जवाब है धर्मवीर कुमार। सारंगदेव ने किस वीणा का आविष्कार किया? सारंगदेव ने किस वीणा का आविष्कार किया? पंडित सारंगदेव ने किस वीणा का आविष्कार किया? सही जवाब है श्रुति वीणा या निशंक वीणा। पहला सही जवाब है सौम्या भारती।
किस विद्वान ने सितार पर सारना की प्रक्रिया की? किस विद्वान ने सितार पर सारना की प्रक्रिया की? किस विद्वान ने सितार पर सारना की प्रक्रिया की? सही जवाब है ओंकार नाथ ठाकुर। पहला से जवाब है कामनी कुमारी टू। श्रुति दर्पण में कितने तार होते हैं? श्रुति दर्पण में कितने तार होते हैं? श्रुति दर्पण में कितने तार होते हैं? सही जवाब है पांच। पहला से जवाब है सुहानी कुमारी। पंडित सारंगदेव ने 12वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया है? पंडित सारंगदेव ने 12वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया है? पंडित सारंगदेव ने 12वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया है? सही जवाब है च्युत मध्यम। पहला से जवाब है सुहानी कुमारी। कलोपंता का आरंभिक स्वर क्या है? कलोपंता मूर्छना का आरंभिक स्वर क्या है? कलोपंता मूर्छना का आरंभिक स्वर क्या है? सही जवाब है ऋषभ। पहला से जवाब है पूनम यादव। काफी ठाट में किन किन विकृत स्वरों का प्रयोग किया जाता है? काफी ठाट में कौन कौन विकृत स्वर हैं? काफी ठाट में कौन कौन विकृत स्वर हैं? सही जवाब है ग नी। पहला सही जवाब है हेमंत कुमार। किस ठाट में कोमल ऋषभ तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है? किस ठाट में कोमल ऋषभ और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है? किस ठाट में कोमल ऋषभ और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है?
सही जवाब है मारवा। पहला जवाब है पूनम यादव। मारवा होगा इसका सही आंसर। द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक किसे माना जाता है? द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक किसे माना जाता है? द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक किसे माना जाता है? द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब है मतंग मुनि को। पहला जवाब है हेमंत कुमार। चित्रावती मूर्छना को और किस नाम से जाना जाता है? चित्रावती मूर्छना को और किस नाम से जाना जाता है? चित्रावती मूर्छना को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है मंदा। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। संगीत सार ग्रंथ के लेखक कौन है? संगीत सार ग्रंथ के लेखक कौन है? संगीत सार ग्रंथ के लेखक कौन है? सही जवाब है विद्यारण्य। पहला जवाब है ब्रजेश मिश्रा। पार्श्वदेव हैं संगीत समय सार ग्रंथ के लेखक। साडवा मूर्छना की संख्या कितनी है? साडवा मूर्छना की संख्या कितनी है? साडवा मूर्छना की संख्या कितनी है? सही जवाब है 49। पहला जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। आप लोग कहाँ ध्यान है? पंडित सारंगदेव ने राग के अवयव को
क्या कहा है? पंडित सारंगदेव ने राग के अवयव को क्या कहा है? अब साधवा मूर्छना ये थोड़े हम ग्राम से पूछे थे। पंडित सारंगदेव ने राग के अवयव को क्या कहा है? सही जवाब है अस्थाई। पहला सही जवाब है अस्थाई और अंग दोनों होगा। पहला सही जवाब है हेमंत कुमार। किस विद्वान ने श्रुति के तीन भेद कोमा लीवा लघु माने हैं? कौन विद्वान श्रुति के तीन भेद कोमा लीमा और लघु माने? कौन विद्वान श्रुति के तीन भेद कोमा लीमा लघु माने? सही जवाब है ओंकार नाथ ठाकुर। पहला सही जवाब है धर्मवीर कुमार। अन्य राग काकू की तुलना किस राग से की गई है? अन्य राग काकू की तुलना किस राग से की गई है? सही जवाब है अन्य राग काकू की तुलना किस राग से की गई है? सही जवाब है छायालग। पहला सही जवाब है आकांक्षा कश्यप। संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में काकू का वर्णन किया गया है? संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में काकू का वर्णन किया गया है? संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में काकू का वर्णन किया गया है? सही जवाब है फरकीर्णा अध्याय या तीसरा अध्याय। पहला सही जवाब है सौम्या भारती। संगीत रत्नाकर में 17 अध्याय है। पहले ये बताइए आप लोग 17वां नाट्य शास्त्र में 17वां होगा ना? क्वेश्चन को ध्यान से सुना कीजिए। यही गलती आप वहां भी करके आइएगा। जिसमें सिर्फ अभिनय की प्रस्तुति की जाती है उसे क्या कहते हैं? जिसमें सिर्फ अभिनय की प्रस्तुति की जाती है उसे क्या कहते हैं? जिसमें सिर्फ
अभिनय की प्रस्तुति की जाती है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है नाट्य। पहला जवाब है नट नहीं होगा, नाट्य होगा है। आकांक्षा कश्यप। आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है।